बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है ख़ानदान और खून की पहचान। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज़ करने लगा कि 6 माह दरिया के किनारे चिला काटना होगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिले के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मज़ीद लगेंगे। मज़ीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद के दरबार में उस शख्स को दोबारा पेश किया गया। तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सज़ा क्या है? वज़ीर ने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा, आप बताओ इसका सर? इसने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये ज़लील हो के मरे। इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उन्हीं नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे ग़ुलाम अय्याज़ से पूछा, तुम क्या कहते हो? अय्याज़ ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं हुई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ़ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अय्याज़ की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अय्याज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बाबा जी को बुलाया और पूछा, आपने हर वज़ीर के फ़ैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने कहा इसका गला काटा जाए, वो वज़ीर कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। इसने अपना ख़ानदानी रंग दिखाया। गलती इसकी नहीं, आपकी है कि आपने कसाई को वज़ीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, इस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, इसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो इसने अपने ख़ानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वज़ारत दी, जहाँ ऐसे लोग वज़ीर हों वहाँ लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अय्याज़ ने जो फ़ैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अय्याज़ सैयदज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा ख़ानदान करबला में ज़बह करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अय्याज़ को मुखातिब करके कहता है, अय्याज़, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अय्याज़ कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अय्याज़ सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ऐ बादशाह सलामत, ये बाबा जी कोई आम हस्ती नहीं है, यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। शबली नोमानी रहमतुल्लाह की किताब से। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नायाब गपशप चैनल, और हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।